तो जैसा कि कहा था हमने लास्ट वीडियो में, हम आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं फ्रंट ऑफिस सिचुएशन हैंडलिंग के बारे में। टुडे वी विल ट्राई टू सी 4 to 5 सिचुएशन हैंडलिंग। लेट्स सी हाउ इट गोस। अगर वीडियो लंबी हो जाती है फिर आने वाले दिनों में हम देखने वाले हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे ओवर बुकिंग को लेकर। जो फ्रेशर है उनको ये भी पता नहीं रहता है कि ओवर बुकिंग क्या होता है, तो हम इन शॉर्ट बता देते हैं। मतलब मान लीजिए आपके होटल में 100 रूम है और 100 के 100 रूम ऑक्यूपाइड है या फिर बुकिंग हो चुकी है, और इसका अलावा भी और बुकिंग आ जाती है आपके पास, और आपके पास रूम ही नहीं है देने के लिए, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं ओवर बुकिंग। अगर आप कहीं पर इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको ये पूछ सकते हैं, ज़्यादा चांसेस रहता है पूछने की, इसलिए आपको ये पहले जानना चाहिए। बहुत सारे लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, बेल आइकन आपने दबाया नहीं दबाया, ऑल करके आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को अभी से लाइक कर देंगे तो अच्छा रहेगा, हमें मोटिवेशन मिलता है और भी इस तरह के वीडियोस बनाने की। अगर आप लोग लाइक कमेंट नहीं करेंगे तो फिर हमको मज़ा नहीं आता बनाने में, क्योंकि होटल के वीडियोस ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं। हमने देखा है बाकी लोगों का भी वीडियोस ज़्यादा व्यूज़ नहीं जाता है। किसी ने अगर 2 साल 3 साल पहले ही वीडियो बना कर रखा है तो 20,000 30,000 40,000 50,000 ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख व्यू गया है होटल के बारे में, होटल के वीडियोज़ में। तो ज़्यादा हमको फ़ायदा होता नहीं है बनाकर, फिर भी आदत पड़ गई है, आप लोगों से कनेक्शन हो गया तो हम बनाते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको देखना है ये बुकिंग कहाँ से बनी है। ऑनलाइन है, ईमेल से बुकिंग हुई है, ओवर टेलीफोनिक है। आपको सबसे पहले अपने सीनियर को इन्फॉर्म करना है। आप भले ही फ्रंट ऑफिस सुपरवाइज़र, एग्जीक्यूटिव या फिर ड्यूटी मैनेजर जो भी हैं, फ्रंट ऑफिस एसोसिएट, GSA, आपका फ़र्ज़ है कि सबसे पहले आप अपने सीनियर को बता दीजिए। इसके बाद आप सीनियर कैसे हैंडल करते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन किस तरह से हैंडल करते हैं ये डिपेंड करता है होटल टू होटल। अलग अलग होटल के अलग अलग SOP होते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि हम जो बता रहे हैं तो यही होना चाहिए और यही SOP है। हम वीडियोस बनाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें काफ़ी जानकारी है, मैं फ्रंट ऑफिस स्पेशलिस्ट हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी आपके तरह ही हैं, ठीक है। ये बुकिंग बनी कैसे है ये आपको देखना है। कई बार क्या होता है कि ये बुकिंग कैंसिल हुआ रहता है, जैसे कि ऑनलाइन से बुकिंग हुई है, मान लीजिए booking.com से, हो सकता है कि ये बुकिंग ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, आप एक बार ईमेल चेक कर लीजिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके डिपार्टमेंट से किसी ने ईमेल भेजा था कि आपका बुकिंग कंफर्म नहीं है, आपने एडवांस पेमेंट नहीं किया है। तो ये सारे चीज़ चेक करने के बाद अगर आपको लगता है ये बुकिंग वैलिड है, गलती हमारी तरफ से हुई है, तो फिर किसी सीनियर को गेस्ट के साथ मिलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए, गेस्ट को कुछ चाय नाश्ता ऑफ़र करना चाहिए। अगर शाम के टाइम है तो फिर आप डिनर वगैरह ऑफ़र कर दीजिए, क्योंकि आपको उस गेस्ट को कहीं और भेजना होगा, क्योंकि आपके होटल में रूम्स नहीं है, पूरा ऑक्यूपाइड है या फिर बुकिंग कंफर्म्ड है। हाँ, अब यहाँ पे आपको क्या देखना होगा, जैसे कि मान लीजिए गेस्ट रात को 9 बजे आए हैं और भी कुछ अराइवल्स पेंडिंग है, तो आपको हर गेस्ट को फ़ोन करना होगा जो एक्सपेक्टेड अराइवल है। हो सकता है उसमें से कुछ गेस्ट कल सवेरे आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो पेंडिंग अराइवल है उसमें से आप किसी गेस्ट को फ़ोन किया और उसमें से किसी गेस्ट को आपने बोल दिया कि सर हमारे होटल में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, किसी कुछ भी आप टेक्निकल इशू बता दीजिएगा, फिर प्लम्बिंग इशू हो गया है, और भी कुछ आप इशू बता सकते हैं कि ये दिक्कत आ गई है होटल में, तो हम चाहते हैं कि आपको हम किसी और होटल में शिफ्ट करा दें, किसी अच्छे होटल में सर, जो भी पेमेंट वगैरह है वो हम देख लेंगे सर। तो इसमें क्या होगा, जो गेस्ट आए हुए हैं उनको ख़राब नहीं लगेगा, उनको तो रूम मिल जाएगा, लेकिन जो अभी तक नहीं आए हैं तो फ़ोन में बता दिया आपने, तो ये अच्छा रहेगा, ये बेटर सोल्यूशन है। तो उस गेस्ट को आप बता दीजिए कि सर उस होटल में आपकी बुकिंग हो चुकी है, आप डायरेक्टली जा सकते हैं, ठीक है, और आप उस होटल में कोऑर्डिनेट कीजिए फ़ोन करके, ताकि उनका चेक इन स्मूथ हो जाए। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन नहीं आती है, मान लीजिए हर गेस्ट कन्फर्म्ड है, आने वाले हैं या फिर आ चुके हैं, तो फिर जो गेस्ट आए हुए हैं उस गेस्ट को शिफ्ट करना होगा किसी दूसरे होटल में, ऑफलोड करना होगा। आप कैसे होटल में करना चाहिए कि जो सिमिलर स्टैंडर्ड के होटल है उसी टाइप के होटल में आपको भेजना होगा, नहीं तो फिर गेस्ट गुस्सा होंगे ना कि हमने इतने बड़े होटल में बुकिंग किया, हमने तो ये रूम बुकिंग किया था हायर कैटेगरी का, आप किसी दूसरे होटल में भेज रहे हैं, उस होटल में रूम्स अच्छा नहीं है, रेट्स कम है, तो ऐसा सिचुएशन आ सकता है। तो कोशिश कीजिए, अगर आपका होटल 4 स्टार है तो 4 स्टार होटल में भेजने के लिए, या फिर 5 स्टार में, मतलब आप उनको अपग्रेड कीजिए, डिग्रेड नहीं करना है, उनको खुश करना है ना, इसलिए ठीक है। अगर गेस्ट मान जाते हैं तो फिर होटल की गाड़ी से उस गेस्ट को ड्रॉप करना चाहिए, या फिर गेस्ट के खुद की गाड़ी है तो फिर
कोशिश करना चाहिए कि फ्रंट ऑफिस से कोई जाए उनको असिस्ट करने के लिए, उस होटल में पूरा चेक इन प्रोसीजर कर देने के लिए, और जो भी बिलिंग वगैरह होता है वो अकाउंट्स बैकएंड से हो जाता है ये, तो ऐसा करना पड़ता है। इसके बाद जब गेस्ट वहाँ पर चेक इन हो जाते हैं, एक बार फॉलोअप लेना है कि वो कंफर्टेबल है कि नहीं वहाँ पर। और मान लीजिए कि 2 नाइट की बुकिंग है, एक नाइट आपने किसी दूसरे होटल में ठहराया, दूसरे दिन हो सकता है वो गेस्ट उसी होटल में आना चाहते हैं, आपके होटल में आना चाहते हैं, तो फिर उस समय आपको गाड़ी भेजनी चाहिए अपने होटल की तरफ से, या फिर गेस्ट के पास खुद की गाड़ी है तो खुद ही आ जाएंगे। आने के बाद गेस्ट को अच्छी तरह से वेलकम करना चाहिए। जब रूम में जाते हैं तो उस समय फ्रूट बास्केट, फ्लावर बुके वगैरह रखना चाहिए ताकि उनको अच्छा लगेगा। इसके बाद कुछ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ़र करना चाहिए, जैसे कि लंच, डिनर, अगर बुफे में है दे दीजिए। ये सब होने के बाद एक सीनियर को मिलना चाहिए और फाइनली गेस्ट को एक एपोलॉजी लेटर देनी चाहिए। डिपेंड करता है होटल टू होटल, कहीं देते हैं कहीं पर नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। सब कुछ हो जाने के बाद जब गेस्ट चेकआउट कर जाते हैं, फिर आपको एक रिपोर्ट बनानी होगी, इसे आप इंसिडेंट रिपोर्ट भी कह सकते हैं, और उस रिपोर्ट को FOM, GM वगैरह को भेजना पड़ता है। यही वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, सोचिए। एक काम करते हैं, आने वाले जो टॉपिक्स है उसमें अगर हम बताने जाएंगे तो ये वीडियो 1 घंटा का भी हो सकता है, क्योंकि हम थोड़ा लंबा टॉपिक लेने वाले हैं। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन हैंडलिंग के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, बुरा मत मानिए। जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।